बचपन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसके अंदर उसका बचपन जीवित न रहता हो। चाहे अनचाहे बचपन की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और यही यादें उन्हें तरोताज़ा रखती हैं, लेकिन कभी कभी बेचैन भी कर देती हैं। अभावग्रस्त, यातना अथवा उपेक्षा से भरा बचपन व्यक्ति को कुंठित करता है। दरअसल अपने भीतर एक हद तक बचपन को हमेशा जीवित रखना चाहिए। इससे आदमी के जीवन में व्यवहारिकता आती है। जिंदगी को अगर जिम्मेदारियों का बोझ समझा जाए तो फिर तय मानिए कि सारा उत्साह, उमंग और रंग या तो चला जाएगा या फिर कुम्हला जाएगा। अभिनेता रोवन एटकिंसन कहते हैं, जिंदगी का असली मतलब आनंद पाना है, और यदि आप चाहते हैं कि आनंद का यह सोता लगातार आपके लिए बहता रहे तो अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखें। बचपन का मतलब नासमझी का दौर नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर चीज को नए तरीके से देखते हैं, अपनी पसंद नापसंद को लेकर स्पष्ट होते हैं और अपनी पसंद के हर काम को लेकर आप में उत्साह होता है। मैक्सिको के मशहूर कारोबारी कार्लोस स्लिम कहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बच्चों की गतिविधियों के बीच रहें, उनकी ड्राइंग देखें, उन्हें खाते पीते देखें। ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसा चलचित्र देख रहे हैं जो आपको नए नए तरीके सिखा रहा है और आपको एक बार फिर बच्चा बना रहा है। जिंदगी को सही तौर पर जीने के लिए पीछे की कड़वी यादों को भूलने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छा प्रयास करें और वर्तमान का आनंद लें। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वह वर्तमान से जीते हैं। उन्हें गुब्बारा मिल गया, उसी में मस्त रहते हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती। उनकी दुश्मनी भी क्षणिक होती है। बच्चों को बचपन में प्यार और सहयोग ज्यादा मिलता है। शायद इसीलिए लोग बचपन को बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भविष्य की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होने वाला जब तक चिंता मुक्त होने के लिए प्रयास ना किया जाए। अपने बचपन को याद करना इसी तरह का एक प्रयास होता है। अपनी सोच मैनेज करके आप आज भी अपना बचपन वापस ला सकते हैं। भूत को भूलो, वर्तमान को जियो और भविष्य को संवारने का प्रयास करो। चिंता नहीं, चिंतन करो। यही जीवन को सुखमय बनाने का मंत्र है। बचपन कोरा कागज होता है। इसे एक सुंदर किताब का रूप देने में परिवार की और समाज की अहम भूमिका होती है। एक व्यक्ति के रूप में हमें जो बनना होता है उसकी ठोस नींव बचपन में ही हमारे अभिभावक बना चुके होते हैं, लेकिन बड़े होकर इसका श्रेय माहौल को दिया जाता है और कुछ लोग इसे संस्कार कहते हैं। सभी आदतों की शुरुआत बचपन से ही शुरू होती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। आलस्य की आदत भी बचपन से ही शुरू होती है। स्कूली शिक्षा के दौरान छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक कल से पढ़ाई शुरू करेंगे कहते हुए सुने जाते हैं। माता पिता या फिर घर के बड़े सदस्य अभी तो बच्चा है कहकर उसकी आदत
बिगाड़ते हैं और इसी वजह से उसमें काम टालने की आदत पड़ जाती है। इसी प्रकार अच्छे गुण जैसे संयम, संतोष, करुणा, दया, प्रेम, नैतिकता, अनुशासन, परोपकार और भाईचारा की नींव भी बचपन में ही पड़ जाती है। अक्सर अत्यंत निर्धन और असहाय परिवारों में देखने को मिलता है कि बच्चा घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई में भी लगा रहता है, यानी परिस्थितियों से लड़ने का बीज उसमें बचपन से ही पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप पूरी जिंदगी अपनी सक्रियता और कर्मठता से वह बालक उस मकाम पर पहुंच जाता है जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे। अगर किसी बच्चे में बचपन से कुछ बनने की ललक होती है तो उसकी उन्नति में कुछ भी बाधक नहीं हो सकता। अधिकांश लोगों का बचपन का जीवन सौंदर्य से लबरेज होता है, क्योंकि बाह्य दुनिया की नकारात्मकता से उसका वास्ता ही नहीं पड़ता। इसलिए उसके चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान होती है, किंतु जैसे जैसे वह बाह्य जगत से संपर्क बढ़ाता है, स्वाभाविक मुस्कान गायब होती जाती है और वह जीवन के सौंदर्य से दूर होता जाता है। परिवार मूल्यों के निर्माण की पहली सीढ़ी है, जो मनुष्य को नैतिकता और मूल्यों से परिचित कराती है। ऐसा इसलिए है कि बच्चों के मन में नैतिकता और अनैतिकता के प्रति जागरूकता पैदा करना मुख्य रूप से परवरिश और परिवेश पर निर्भर करता है। इसलिए शुरू से ही बच्चों को अनुशासित रखना चाहिए। उनमें संयम, कठोर परिश्रम करने एवं न्यूनतम साधनों में जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी चाहिए। उनको मर्यादा का पालन करना सिखाना चाहिए, ताकि भविष्य में जीवन के कठिनतम क्षणों में वे विचलित ना हों।